अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप सब खैरियत से होंगे। ये वाला जो व्लॉग है वो मेरी बर्थडे का है। मेरी बर्थडे हुई थी 15 नवंबर मंडे को। तो अभी मैंने फिर अपलोड की। ये काफ़ी मुझे तो ये बट मेरी जब भी बर्थडे होती तो पहले तो मम्मा का होता है कि नहीं ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में मम्मा कहती नहीं चलो ना हम लोग, तो वो घर में हम लोग छोटी सेलिब्रेशन कर लेते हैं जिसकी भी बर्थडे हो। शुरू में तो बर्थडे से पहले ऐसी प्लानिंग नहीं, लेकिन बर्थडे के दिन अचानक से प्लानिंग बन ही जाती है। और मेरी बर्थडे पे तो जैसे ये वो हो गया है कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का शौक़ है। मतलब मुझे फ़ास्ट फूड में पिज़्ज़ा पसंद है और घर में किसी को ज़्यादा नहीं पसंद है, तो काफ़ी रेयर होता है। बर्थडे पे तो मेरा डिनर पिज़्ज़ा ही होता है। और अभी फिर मैं स्कूल से आ गई थी, तो स्कूल भी मैं कैजुअल पहन के गई थी। और ये मुझे गिफ्ट मिला था, मम्मा पापा ने गिफ्ट दिया था। ये मैंने हुडी नीचे पहनी हुई थी पिंक कलर की, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही मैंने पहनी हुई थी। और फिर भी शाम का वक्त हो गया, तलहा फिज़े बलून्स ले आए थे और बाबा ऑफिस में थे, अभी तक वो नहीं आए थे, तो जब हम लोग घर में थे। और ये मैंने ना वो देखा था कि वो जब आप करो ना तो एक फिक्शन मतलब फोर्स बनती है, जिसकी वजह से ना वो अट्रैक्शन फ़ोर्स बनती है, जिसकी वजह से आपका ना वो बलून सिर पे चिपक जाता है। तो फ़िज़ा के साथ भी क्या, मेरे साथ, हम दोनों के साथ हो गया था। देखो जल्दी फिरती रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैलून साथ में जा रहा है। पिज़्ज़ा के बालों में बैलून, ये देखो पिज़्ज़ा। अभी वाने भी, जैसे मैंने बोला था, अभी चलना सीख रही है, तो हम लोग उसको नो बोलते हैं, तो वो खड़ी रहती, बैठती नहीं। क्योंकि जब थक गई तो फिर हमारे से सुनी नहीं, बैठ गई। बल्लू की टेडी बेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। और बैलून्स तो मतलब उसको दिखाओ तो वो फाड़ने ही लग जाती है। 3-4 बैलून्स अपने हाथों से फाड़े, फिर थोड़ा सा रोती है, फिर वो कहती है कि ये क्या कर दी, फिर वापस खेलने लग जाती है। तो छोटा बच्चा ही करता है। उसकी देखिए शैतानियाँ माशाल्लाह लंबी हो रही है, तो फिर ये हर चीज़ तक पहुँच लेती है आराम से। तो बाबा अब थोड़े लेट आते हैं घर, तो फिर हम लोग अभी यही लगे हुए थे, बैलून फुला रहे थे। और ये इतने ज़्यादा हम लोगों ने बैलून फुला लिए थे और फिर बाकी हम लोगों ने रख भी दिए। वो हवा नहीं बचती बंदे के अंदर। काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। ले तलहा और फिज़ा तो इतने ऊपर ऊपर तक फुला रहे थे कि वो ज़्यादा में एंड में जाके वो फट भी रहे थे। मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, इसलिए मैं तो हाथ भी नहीं लगा रही थी। मैंने बस कुछ फुला, वो भी मैंने आपने छोटे छोटे देख रहे हो, कोई सारे मैंने फुलाए थे, मैंने बड़े नहीं फुलाए थे। मुझे डर लग रहा था फट ना जाए, वो भी मुंह के ऊपर। और एक मेरे लिए सरप्राइज़ था, मम्मा ने ऑर्डर कर लिया था बास्किन रॉबिन्स से। तो ये जैसे आपको पता है आइसक्रीम केक होता है, मम्मा ने फ्रीज़र में रखा और मुझे पता नहीं था। लेकिन जब बाबा आए तो मैंने बोला बाबा को चॉकलेट निकाल के देती हो, तो मैंने देख लिया। तो बाबा भी तकरीबन 7-6 बजे तक आ गए थे, मगरिब तक। तो आखिरकार केक कटिंग हो गई थी। केक काफ़ी सख्त था क्योंकि ये आइसक्रीम का बना हुआ था, तो सख्त था ये बास्किन ओवन का बर्थडे पे सेकंड बार आया था, मेरी नहीं लेकिन बाबा की। काफ़ी सालों पहले जब हम लोगों ने बर्थडे की थी, तो तब भी बास्किन ओवन से केक आया था। इनका केक बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़े का लगता है हर बार। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें 3-4 लेयर्स होती है केक, फिर आइसक्रीम और एक और लेयर होती है वो मे बी हाँ विपिंग क्रीम की। तो ये टेस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मम्मा को भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी काटने में, क्योंकि ये तो उसकी स्टील वाले से ये थोड़ी मुश्किल से करती है, तो और प्लास्टिक से तो और भी मुश्किल से कटेगी। वैसे हर बर्थडे पे तो फ़िज़ा काटती थी मेरे साथ केक और हर बंदे के साथ, लेकिन अब छोटा पैकेट आ गया है वानिया, तो आज मैंने उसको पकड़ा हुआ था। उसको बस केक कटिंग का शौक़ है, उसको केक खाने का भी नहीं। लेकिन इसको ये केक काफ़ी अच्छा लगा था, वरना वो केक की शौकीन नहीं है। लेकिन जैसे था ना कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, सबसे ज़्यादा अलग था, तो फ़िज़ा ने भी खाया।
तो इसके हम लोगों ने वो तलहा वो बर्थडे पॉपर भी लेके आया था, लेकिन हम लोग भूल गए थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर अभी कर लेते, तो अभी फिर हम लोग यहाँ आ गए करने के लिए। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, लेकिन हुआ ही है कि बाबा से नहीं घूम रहा था, ये थोड़ा काफ़ी सख्त था और काफ़ी बाबा ने भी कोशिश की, तो लेकिन ये वो रैप की वजह से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो रैप जो था वो थोड़ा हो रहा था और देखा आखिरकार फिर हो भी गया। हम लोगों ने बाय यहाँ गैलरी में करना था, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, घर में अंदर गंद नहीं आएगा, लेकिन उसका डर था क्योंकि वो एयर प्रेशर की वजह से वो सारा जो गंद था वो वापस अंदर पुल हो गया था और सफाई तो भी वापस ही करनी थी मुझे ना। मतलब वो घर में चीज़ चली जाए तो फिर उसको काफ़ी मुश्किल होता है साफ़ करना, लेकिन फिर हम लोगों को आखिरकार वहाँ से वो करना पड़ा। और ये देखिए, हर बर्थडे के बाद जो बच्चों के काम होते हैं इन लोगों ने वही किए, ये फाड़ने लग गए। मुझे बैलून के फटने के बस बिल्कुल नापसंद है, लेकिन इन लोग कौन मारने वाला है ये लोग, तो इन लोगों ने वही किया। काफ़ी ज़्यादा वो फटा लिया और वानिया भी फिर वहाँ थोड़ी सी रोई थी, लेकिन वानिया के लिए उन्हें एक आध छोड़ भी दिया। और फ़िज़ा को तो BTS का बटर गाना बहुत पसंद है, वो रो रही थी तो मैंने लगाया उसको, वो सुन रही थी। फिर हमारे घर में हम चारों बहन भाई आर्मी हैं, उन लोगों को BTS के गाने बहुत पसंद है, ख़ास करके वानिया को तो बटर और फिर माइक ड्रॉप उसका काफ़ी पसंद है, जब लगाओ तो चुप हो जाती है और फिर सुनती है। तो फ़िज़ा के बाद बाबा को कह रही थी बाबा चले ना, चले चलते पिज़्ज़ा हट चलते चलते। सो फिर हम लोग पिज़्ज़ा हट गए। और यहाँ मैं क्या कहूँ कि इतनी ज़्यादा कुछ ठंड थी ना, ऊपर से नवंबर में तो यहाँ ऑटम शुरू हो जाता है और ऑटम में भी काफ़ी ठंड होती है, तो ये तकरीबन मतलब मैं आपको कह नहीं सकती थी ज़्यादा ठंड होती, घर में भी इतनी ठंड होती है, लेकिन फिर बाहर जाके तो और भी। मैंने ऊपर कैप कर ली थी और साथ में अपने हाथ भी बंद कर दिए, ऊपर से वानी को तो और ज़्यादा लग रही थी, उसने तो कपड़े भी ऐसे ही पहने थे, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी उस टाइम पे। और यही इसकी ठंड की वजह से वो फ़िज़ा बाहर निकल गई थी और बाबा भी फिर बाहर जाके खड़े हो गए थे। और लेकिन तलहा को तो वो ठंड लग भी रही थी, उसने फिर भी मतलब वो तो गेम का शौकीन है, उसको बस गेम से ही मतलब है, इसीलिए उसने यहाँ क्रिकेट मैच खेल रहा था बस। उसको तो ठंड भी नहीं है, उसके पास हाथ में मोबाइल दे दो गेम खेलने के लिए, उसकी ठंड अपने आप चली जाती है। लेकिन जब मम्मा उसे लेती है तो फिर कहती है मम्मा अब ठंड लग रही है, मैं बाहर जाता हूँ। ये फ़िज़ा बाहर खड़े होकर पता नहीं कुछ बोल रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था, ये बस बोली जा रही क्योंकि वो शीशे की वजह से वो आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये देखे वानिया को भी मैं फिर जूता पहनाने की कोशिश कर रही थी। ये इसका होता है कि वो एक पैर से इसका उतर जाता है और दूसरे पैर पे रहता है, तो फिर एक वो जारी नहीं होता अंदर, ये मम्मा से ही होता है। ऊपर से पैर को अपना बिल्कुल ना अंदर करने की कोशिश भी नहीं करती, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरी ना वीकडे भी बर्थडे थी, मंडे वीकडे, सो उसकी वजह से ज़्यादा रश नहीं थी। वैसे तो अगर वीकेंड हो तो वीकेंड में बहुत ही ज़्यादा रश होती है इधर, लेकिन वीकडे था तो फिर यहाँ ज़्यादा कोई रश नहीं थी, अच्छी बात थी। चल चल चल। हाँ, और ये भी इशारे कर रही थी, मैंने उसको इग्नोर किया, उसको आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं आ रही, बस उसको ना मतलब चाहिए थी, देखो मेरी तरफ मैं कैसे गई हूँ। और अभी ये देखे बल्लू को भी बाबा के साथ बाहर भेज दिया था, उसको भी काफ़ी अब ठंड लग रही थी और ऊपर से उसको बुखार जल्दी हो जाता है ठंड की वजह से, तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसको बाहर भेज दिया था। अपना ऑर्डर भी हम लोगों ने प्लेस कर दिया था और फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था। हम लोगों ने एक बारबेक्यू और 2 टिक्का मंगवाए थे। मे बी ये मुझे कन्फ्यूजन बहुत होती है, वैसे तो वो पोटैटो वेजेस दिए जाते हैं इसके साइडर्स के साथ, लेकिन हम लोगों ने ये चिकन मंगवाया था इस दफ़ा। इन लोगों ने नया किया था कुछ, तो हम लोगों ने मंगवाया। इसका भी इसका मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बाबा को खास करके अच्छा लगा। बाबा को पिज़्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो बाबा को उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और टेबल भी छोटा था, इसलिए हम लोगों ने बाकी जो थे वो हम लोगों ने साइड पे कर दिए थे। हम लोग जैसे शुरू में होता था कि हम लोग सैलेड अपने लिए पिक कर सकते थे, लेकिन अब जैसे वायरस की वजह से फिर वो लोग ख़ुद देने लग गए। और लेकिन जब ये मतलब ऐसे भी नहीं मिलता, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट जाना बहुत मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हम लोग कभी कभार ऑर्डर करे तो वो काफ़ी रेयर था, मतलब साल में कभी एक बार, क्योंकि हम सारों को मतलब इसके साथ ये इसके सैलड बहुत पसंद है। हम लोगों ने आज जब मिला तो हम लोगों में से किसी ने भी नहीं खाया, हम लोगों ने फिर घर जाके सुबह खाया। उसके बाद वो बंदा वो हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, हम लोग बीच में उसको खाना भूल ही गए थे।
और ये देखिए चिकन का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे लिए तो पिज़्ज़ा ही फर्स्ट होता है। बाबा को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बाबा पिज़्ज़ा वाले नहीं हैं, उनको पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस पसंद है, वो खा लेते हैं। अच्छी बात तो ये थी मम्मा ने दोपहर में बिरयानी भी बनाई थी, तो मतलब आज तो हम दोनों की मौज हो गई। तलहा को बिरयानी खानी थी, तो मम्मा ने बिरयानी बनाई दोपहर को, और फिर रात को पिज़्ज़ा। तो बस तलहा काफ़ी खुश था कि आज तो मेरी मतलब मेरी बर्थडे हो रही है। और बस यही था मेरा वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मुझे काफ़ी मज़ा आया था। फिर शुरू में कह रही थी बाबा लेट आ रहे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जब फिर बैलून फुलाए, घर में इतनी मस्ती की, फिर यहाँ आए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। और भी जैसे बंदा जब बड़ा होता है तो फिर अभी तक माशाल्लाह मैं 14 ईयर्स की हो गई हूँ, तो फिर जब होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ हम लोगों को अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। अब तो मुझे सारी ज़्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।